तरीके से, ज़ोरदार तरीके से काबू में लाने में सक्सेस अचीव करी है। तो एक तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे इस ग्राफ पे कि हम 8.6 लगभग 9 दिन के ऊपर डबलिंग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम 3 दिन की अब एवरेज लें तो हम बड़ी खुशी से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये डबलिंग अब जो है 10 दिन पे हो रही है। आप ये लेके चलिए कि अब ये डबलिंग जो है वो 10 दिन से हो रही है, और आप देख सकते हैं कि कहाँ वो 5 दिन में हो रही थी और 10 दिन में हो रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अभी इसके आगे और भी फ़ायदे होने वाले हैं। ये एक ग्राफ है जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, और मैंने वहीं से मैं बात करना शुरू करूँगा। आप इसको, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें हमारी जो सारी सोच, अचीवमेंट, एक्शन, मेहनत सारी एक तरह से मैं कहूँगा छुपी हुई है। अगर हम मार्च 21 पे वापस जाते हैं, बिल्कुल बॉटम पे जाइए, तो हम उस पॉइंट पे थे कि हमारी डबलिंग 3 दिन में केसेस की होनी शुरू हो गई थी। तब हमारे 300 केस थे लगभग, और 3 दिन 3.2, 3.3 लगभग उस रेट पे हम चले हुए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उसके बाद में और माहौल बदल गया। आप देखेंगे कि लगभग 23 मार्च को एक मोड़ आता है। अगर मैं इस पे दिखाने की कोशिश करूं तो ये 23 मार्च है, यहाँ पे मोड़ आता है, वो नीचे की तरफ आना शुरू है। आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस ग्राफ बिकॉज दिस इज इंडियाज अचीवमेंट, इंडियाज ट्रैक रिकॉर्ड एंड व्हाट इंडिया कैन अचीव इन सच सिचुएशंस। तो 23 मार्च को हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन बदल गया। 3 दिन वाली डबलिंग रेट की बजाय हम चल पड़े 5 दिन वाली डबलिंग रेट के ऊपर। इसका महत्व ये है कि जब कोविड में हम ऐसे स्टेप लेते हैं उनको बचाने में, तो हमें इफेक्ट देखने के लिए लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि आज स्टेप लेंगे तो ट्रांसमिशन चेन टूटेगी और उसका फ़ायदा हमें 14 दिन बाद, 15 दिन, 18 दिन बाद दिखना शुरू होगा। तो ये वो मौका है कि जो 23 मार्च को हमने देखा, अभी लॉकडाउन नहीं हुआ है, जनता कर्फ्यू हो चुका है, तो उस टाइम पे एक बदलाव आया। और वो इसलिए हुआ कि जो जिनका जिक्र डॉक्टर सिंह ने कहा, जो हमने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस चालू करी और एक माहौल क्रिएट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम अपना एक नॉर्मल बिहेवियर बनाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सब ने मिल के जो फैसला कर लिया कि इस बीमारी को हमने बढ़ने नहीं देना है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि मार्च 23 से इन्फ्लेक्शन आती है और हम धीरे 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 मार्च 29 के करीब आप देखेंगे कि हमारा डबलिंग रेट 5 पे हो गया। ये इंडिपेंडेंट डेटा मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद में कुछ परटर्बेशन हुई, डिस्टर्बेंस हुई, हम उससे थोड़ा पिछड़े। और फिर आप एक देखिए आगे चलते हुए, जहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 6 लिखा हुआ है। अब अप्रैल 6 जो है उसके बाद कंसिस्टेंटली हम 5 की तरफ और 5 को भी क्रॉस कर गए, मतलब 10 की तरफ बढ़ गए। तो ये जो इफेक्ट अप्रैल 6 को दिखाया जा रहा है इस इमेज में, वो इफेक्ट वो है जो कि बड़ा फैसला जो 24-25 तारीख को लिया गया है, लॉकडाउन का इफेक्ट जो है वो उस पॉइंट पे आप क्लियरली देख सकते हैं इस एनालिसिस में। और आप ये भी देख रहे हैं कि हम किस तरह से वो 3 दिन वाली डबलिंग पे अगर चलते रहते तो किधर जा रहे थे। और हमने बड़े फैसले लिए, और उससे पहले भी इंक्रीमेंटल फैसले लिए, बाहर के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को देखा, उनको पकड़ा, और इतना सर्वेलेंस किया हमने कि हम एक उसी तरक्की को करते करते लॉकडाउन जैसे बड़े फैसले के बाद एक अलग रूप में हम अपने देश को लेके आ गए और हमने इस बीमारी पे ऊपर काबू डाला। ये स्लाइड दिखाती है कि उसी का ही को ही ऐड किया गया है कि अगर हम 3 पे चले होते तो वो बीच वाली डॉटेड लाइन है, ओके, 3 डॉटेड लाइन है, देख रहे हैं, एक 2 वाली है, और भी फास्ट ग्रोथ हो सकती थी। हम उस तरफ नहीं थे, कभी भी नहीं थे, लेकिन 3 वाली पे लगभग एक बार पहुंच चुके थे, और फिर 5 दिन वाली है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम फास्ट रेप्लिकेशन पे ट्रांसमिशन हम नहीं रोक पाते तो हमारा रास्ता उस तरफ जा रहा था कि जहाँ पे कि कई देश पहुँच गए और वहाँ उन्होंने समस्या को। तो ये कहना होगा कि हमने जो लॉकडाउन का बड़ा फैसला इस देश ने लिया, प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला बड़ा जो लिया, वो एक टाइमली डिसीजन था कि हम उस तरफ नहीं गए जहाँ पे कि बहुत सारी इन्फेक्शन फैलती
और जान का नुकसान होता, ये हम आपके सामने डेटा से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उसी को अगर हम देखें कि 25 के बाद क्या हुआ, पहले भी हम अच्छा काम कर रहे थे और फिर पूरा लॉकडाउन किया, पूरी मेहनत लगा दी, तो उस मेहनत के बाद हम ये देखते हैं कि उसका फ़ायदा ये है कि आज हमारे यहाँ पे लगभग 23,000 केस हुए हैं। तो ये इजी रिफ्लेक्शन है उसी मैथमेटिकल मॉडल की, उन स्कॉलर्स की, दिखाते हैं कि 73,000 तक आज नंबर पहुँच जाता अगर हम लॉकडाउन वाला फेज़ को ही अगर पकड़ें अगर, और अभी तो लॉकडाउन चला भी हुआ है, उसका असर भी चलेगा, जैसे मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ये डेटा दिखाता है कि कंफर्म्ड केसेस क्या हैं। एक और तरह से हम इसी चीज़ की चर्चा एक और अलग तरीके से करते हैं। तो ये चले हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल में है। लेकिन इसी के साथ अब मैं वो पिक्चर दिखा रहा हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व पे हम चलने वाले थे, अब देखिए कि ये वो था कि जो बिना लॉकडाउन की इंटरवेंशन से हमारा रास्ता होना था, तो एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह हम जा रहे थे, और ये फ्लैट कर्व है, दोनों के स्केल अलग हैं। इसीलिए मैंने कोशिश करी है सिंप्लीफाई करके दिखाने की एज ए रिप्रेजेंटेटिव कि वो हम प्रोजेक्टेड जो रास्ता था एक्सपोनेंशियल सीधा ऊपर जाने का, उसकी बजाय हमने जो बड़े डिसीजन लिया, देश ने उसको निभाया, उससे हम बिल्कुल उससे परे चले गए। और कहाँ एक्चुअल है आप देख रहे हैं, 23,000 पे हैं हम, और कहाँ हम प्रोजेक्टेड है वो लाखों का 1 लाख से भी ऊपर इस डेटा सेट में हमें दिखाई देता है। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये एक समरी स्लाइड की तरह मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी दिखाई गई हैं, कुछ का जिक्र हो गया है लगभग, कि हमारा डबलिंग रेट जैसे मैंने बताया आज 10 है, आप 10 की फिगर देख रहे हैं, और येलो वाला पोर्शन है हमारा पहला लॉकडाउन, और उसका एक्सटेंडेड वाला ग्रीन वाला पोर्शन है। लॉकडाउन का असर जो दिखना शुरू हुआ 4-5 अप्रैल से दिखना शुरू हुआ, वहाँ मैंने लाइन दिखाई है, क्योंकि उससे पहले वो असर दिखने से पहले हमें वक्त लगता है कि ट्रांसमिशन पे इफेक्ट होने के 10, 12, 14 दिन लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद स्लोइंग हुई है, और अगर आप देखें कि मैथमेटिकल मॉडल दिखाता है कि ये ऐसे फ्लैट होना शुरू हो रहा है, और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारी सेकेंड फेज़ है लॉकडाउन की, उसमें हम मिडिल स्टेज में हैं, और क्योंकि असर अगले 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चलेगा, तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखेगा। तो ये बताता है, दर्शाता है कि हमारे देश ने किस तरह से इस आउटब्रेक